छत्तीसगढ़ के करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले मामले में जेल में बंद रहे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत मिली है। करीब 380 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कवासी लखमा को जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि ये जमानत सख्त शर्तों के साथ दी गई है। कवासी लखमा अब छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकेंगे, उन्हें किसी दूसरे राज्य में रहना होगा और इसी के साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जिस पते पर वे रहेंगे उसकी जानकारी नजदीकी थाने को देनी होगी। कड़ी शर्तों के साथ मिली जमानत के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में डीएमएफ, शराब और कोयला जैसे कई घोटाले हुए, लेकिन कवासी लखमा को ही जिम्मेदार ठहराया गया। मैं उनको की छूटने के आने पर कोई जश्न मनाना, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा फंसाया गया। उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि अगर विजय शर्मा मानते हैं कि कवासी लखमा निर्दोष हैं, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा है कि निर्दोषों को जेल भेजा गया है, वो स्वीकार कर रही है। अगर कवासी लखमा बलि का बकरा है तो दोषी कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगा क्या, ये सरकार तय करेगा क्या? कहीं न कहीं इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि कवासी लखमा निर्दोष है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर जेल भेजने का काम कर रही है। इसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा लगभग 1 साल तक जेल में रहे। अब जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन प्रदेश से बाहर रहने की शर्त ने उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि कवासी लखमा का ये राजनीतिक वनवास कितना लंबा चलता है और जमानत के बाद जांच की दिशा किस ओर जाती है। फिलहाल कवासी लखमा की जमानत ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हुए उस शराब घोटाले पर। अब नया मोड़ आ गया है, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार का पूर्व मंत्री कवासी लखमा को मिल गई है जमानत। शर्तों के साथ ही जमानत मिली है, लेकिन इस जमानत के बाद ऐसा लग रहा है कि केस की कड़ियाँ धीरे धीरे खुलेंगी। हालांकि इसको लेकर सियासत अभी भी जारी है कि जमानत दी गई है, इसके मायने क्या है। इसे अपने अपने नज़रिए से दोनों ही दल या कहें दोनों ही पक्ष अपने अपने रूप में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन लखमा बाहर हैं और सियासत अंदर जारी है। और लखमा न केवल जेल से बाहर आए हैं, बल्कि अब उन्हें प्रदेश के बाहर भी जाना होगा। क्या है इसके मायने, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज दिन है शिव सिंह ठाकुर जी का। कांग्रेस जमकर बोल रही है हमला। अब लखमा भी बाहर आ गए हैं, भूपेश बघेल के पुत्र भी बाहर आ गए हैं और आरोप लगाने वालों को अब जवाब देना पड़ रहा है कि जब साक्ष्य मजबूत नहीं थे, इसलिए ही ये आरोपी अब जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, क्या पहली टिप्पणी है? लखमा जी बाहर आ गए हैं। देखिए, सत्य की हमेशा विजय होती है और ये हमें देखने को मिला इस बार कि जिस तरीके से 2 साल तक इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी, केवल जांच करके पूरक जांच, फिर जांच, चार्जशीट ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जब
छत्तीसगढ़ ईडी को उन्होंने जब टाइमलाइन दिया कि इतने दिन के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर आप चार्जशीट प्रस्तुत करिए, नहीं तो फिर केस हम अपने हिसाब से डील करेंगे, तब जाके ईडी ने, जो मोदी सरकार जी की जो एजेंसी है ईडी, उसने फिर आनन फानन में जो है चार्जशीट बनाई और दाखिल की। अगर चार्जशीट समय पे घुमाते नहीं, बार बार जो है जांच करके करते नहीं, तो इसके पहले ही इनको जो है राहत मिल जाती, क्योंकि कवासी लखमा जी निर्दोष हैं और उन्हें जो है ईडी जो है पहले लगातार जो है ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसका कई प्रमाण हैं कि जैसे कि ईडी का एक अधिकारी थे, वो लगातार जो है उनको जो है प्रमोशन देते रहे केंद्र की मोदी सरकार ने। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और कोई योग्य अधिकारी नहीं है, इसको बार बार प्रमोशन देने का मतलब क्या है। तो इस प्रकार से ईडी जो है एक प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार का जो है वो राक्षस और तोता वाली कहानी है ना, उस प्रकार की है कि जिस प्रकार से तोता बना के रखे हैं ईडी को, जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार चाहती है, जिसको चाहती है उसको वो, और ख़ास करके जिस चुनाव में, जब चुनाव होता है, जिस राज्यों में चुनाव होता है, वहाँ विपक्ष जहाँ पे है सरकार में, केवल वही प्रबंधन करते हैं। अभी देख लीजिए बंगाल में, उसी प्रकार से यहाँ किए थे बिहार में, लेकिन बिहार में बाद में वो मुख्यमंत्री जो है थे नीतीश कुमार जी, वो शामिल हो गए। तो इस प्रकार से जितने भी नेता हैं जो मोदी जी का कहना नहीं मानते और जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको सिर्फ ईडी से वो किया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन क्या जमानत मिलना ही दोष मुक्त होना है? क्या जमानत मिला ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि लंबे समय से वो अंदर थे और जो कारण है, सख्त निर्देश हैं, सख्त शर्तें हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया है। देखो मोहन जी, ये जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि है। इस प्रकार का, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि भाई जनता ने उन्हें चुना है, आप पहले जांच करिए। आप जांच करके पहले ही आप मतलब जो प्रक्रिया है ईडी की, वो प्रक्रिया ही केवल जेल में जब तक इनको रखा जाता है तथाकथित जो है हमारे कांग्रेस के नेताओं को या विपक्षी, तभी तक की प्रक्रिया है। उसके बाद जो ईडी की प्रक्रिया आप देख लीजिए इतिहास में कि 99% जो है लोगों को दोष मुक्त किया गया है। तो जब तक ये जेल में रहते हैं वही सजा है, वही प्रक्रिया है, उसके बाद कोई नहीं। इसलिए ईडी जो है जितना ज़्यादा हो सकती है उस आरोप लगाकर जेल में ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास करती है। जितना, जब उसको मालूम है कि एक बार जेल से अगर रिहा हो गया तो उसके बाद फिर जो है केस खत्म हो जाएगा और बाइज्जत बरी हुए हैं, 1-2 लोगों को सजा हुई है, बाकी 99% वो है। तो ये ईडी की प्रक्रिया है और जो जिस प्रकार से उत्पीड़न करती है विपक्ष के नेताओं को सिर्फ प्रताड़ित कर रही है। क्या ये उत्पीड़न का ही एक उदाहरण है? तौकीर जी, आप जमानत पर भी आ गए, आरोपों का क्या हुआ? आप लोगों की सरकार को भी 2 साल हो गए हैं, कुछ साबित नहीं हो पाया अभी तक घोटाले को लेकर। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, कभी सत्ता का नशा था, अब होश का वक्त आ गया है। कभी सत्ता का नशा था, अब होश का वक्त आया है। जो कल नेता थे जनता के बीच, आज शर्माया है, वो स्थिति है। आज देखो जेल में ठूसे पड़े थे और जमानत हो रही है तो उसमें भी जश्न मना रहे हैं कि भाई अरे निर्दोष साबित थोड़ी हो गया, भाई निर्दोष थोड़ी हुआ, वो भी सशर्त से जमानत दी है सरकार ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर वो राज्य में रहेंगे तो अपनी जो एविडेंस है या जो उसके साथ एविडेंस वगैरह के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये दिखाता है। सशर्त का मतलब यह है कि राज्य से बाहर इनको रहना है, जहां रहेंगे वहां संबंधित थाने को अपना मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन को शेयर करनी पड़ेगी लगातार। तो ये बताता है कि आपको जमानत बड़ी मुश्किल से मिली। और उसमें देखिए, वैसे तो कोर्ट का एक नियम है, साल भर से ज़्यादा किसी को भी किसी जो है जेल के अंदर जबरदस्ती नहीं रख सकते बगैर सुनवाई के। तो सुनवाई ज़रूर चल रही थी, लेकिन सही ढंग से जो आपने देखा होगा। और भ्रष्टाचार के ऊपर जब आप बात करते हैं तो आप इसको निर्दोष साबित किस मुंह से बोलते हैं? भाई निर्दोष हो गए। इसी प्रकार से चैतन्य भगत अभी छूटे थे, उनको जमानत मिली है और बड़ा जश्न मनाया गया और बहुत उसकी बड़ा लेवल में जुलूस मनाया, जुलूस तक जो है जुलूस तक निकाला गया।
उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला, जनता ने देखा, जनता ने जाना, जनता ने समझा कि ये अपराधियों को गले लगाते हैं। अपराधी जब अपराध करता है, उसके बाद जब जमानत पे बाहर आता है तो ये उसका जश्न मनाते हैं। इसी कारण से जनता ने आपको जो उखाड़ फेंका था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो, बोलते कि निर्दोष है, सीबीआई ने कार्रवाई करी, ईडी ने कार्रवाई करी। अरे भाई, ईडी ने कार्रवाई करी, जमानत भी तो नहीं मिल रही थी। अभी तो देखिए आप, अगर ऐसा होता तो आपको चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी आप लोग कितने बार कोर्ट में पेश किया? ऐसा तो ही कि नहीं कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ही उसको जमानत नहीं दे रही थी। कोर्ट जो है सेशन कोर्ट से आपका हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से आखिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाके जो लेना पड़ा। उसमें भी एक नियम यही है कि साल भर से ऊपर नहीं रख सकते। साल भर से ऊपर हो चुका था करके उसके कारण से इनको जमानत मिली है, वो भी सशर्त, मैंने पहले ही कहा था। तो अब उसके बाद अगर बचा है तो मामला, तो आप ऐसा जश्न मनाने की जो कोशिश करते हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अपराधियों के आप साथ हैं, तो ये नहीं चलने वाला। अब वो समय चला गया जब पिंजरे का तोता जो है जो सीबीआई को कहा जाता था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है लोधा जी ने कहा था, तो वो समय अब चला गया साहब। अब जो है पिंजरे का तोता ना ईडी है ना सीबीआई, एक संवैधानिक संस्था है और उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। और स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपने तरीके से कार्य कर रही हैं और बिल्कुल जो भी अपराधी हैं इसमें उसको गिरफ्तार कर रही हैं। आपने देखा होगा इनके समय के 2000 करोड़ से ज्यादा ऊपर का घोटाला किया था इन्होंने। भले आज जो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई वो तो जो है अनपढ़ थे, तो अनपढ़ थे तो फिर आपने उसको संभाला कैसे? आपने अंगूठा क्यों लगाते चले गए हर जगह में? तो आप, या तो आपको बनाना ही था, तो बनाने में भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो झीरम कांड हुआ था जिसके सबूत भूपेश बघेल की जेब में आज भी है, कहीं उसकी तो उसके कारण से इनको तो जो है उपाधि जो है इनाम नहीं दिया गया। चलिए, तो किसी मुझे तो यही लगता है नतीजे में अभी नहीं पहुंचा जा सकता। आप लोगों के आरोप अपनी जगह में हैं और इनका डिफेंड जो वो कर रहे हैं वो भी अपनी जगह है, क्योंकि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं। मनीष जी से समझने की कोशिश करते हैं, अब इस मामले में सियासत क्या बदलती है? एक बार कांग्रेस जश्न मना चुकी है चैतन्य बघेल के बाहर आने पर, और अब कवासी लखमा के बाहर आने के बाद शराब घोटाले का जो एक पूरा कल्ट खड़ा था वो क्या ध्वस्त हो गया, या फिर उसमें अभी भी अंगार बाकी है, वो बाद में फिर से सुलगेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, शराब घोटाला वो घोटाला है जिसने छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दी। यानी कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने बड़ी आक्रामकता के साथ शराब घोटाले को मुद्दा बनाया, पूर्व मुख्यमंत्री को सीधा निशाने पर लिया, और उसके बाद जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद पूरी सरकार ही बदल गई। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और इसको यदि आप कह रहे हैं कि ये अभी समाप्त हो गया या पूरा बनाया हुआ गढ़ ध्वस्त हो गया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। जो लोग दोषी थे उनको जमानत मिली है, जितने भी लोग थे, चाहे उसमें अनिल टुटेजा रहे हों, चाहे ढेबर रहे हों, चाहे चैतन्य बघेल हों, चाहे अभी कवासी लखमा हो, इन सभी को जमानत दी गई है, मगर कहीं भी किसी को दोष मुक्त करार नहीं दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, इस बात को समझना होगा। आप जीत बता रहे हैं तो मुझे लगता है जीत वाली तो कोई बात ही नहीं है, केवल आपको जमानत मिली है, आप दोष मुक्त नहीं हुए हैं। और जो पूरी घटनाक्रम निकल करके आ रहा है उसमें यदि एक पहलू देखा जाए तो पहला पहलू ये था कि कवासी लखमा को जमानत देने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाई है। तो ईडी को फटकार लगाई है वो इसलिए लगाई है कि 1 साल हो गया, आप कह रहे हो एक तरफ कि जो अब उसको जमानत न दी जाए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जांच हो रही है। तो ये जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उस बात को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि आप एक तरफ कहते हैं ये और एक तरफ कहते हैं ये, तो ये कैसे चलेगा। तो अब ये स्थितियां निर्मित होकर के आई और उसमें ईडी को फटकार लगाई गई, और ये भी कहा गया है कि ईडी के जो जांच अधिकारी हैं वो व्यक्तिगत एफिडेविट दें कि जांच कब तक पूरी होगी, कब तक इसकी चार्जशीट फाइल होगी, यहां तक की बात हुई है। तो एक तरफ ये है, और दूसरा पहलू यदि उसका देखा जाए तो जिस पर लगातार बात हो रही कि कवासी लखमा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो भोले भाले हैं, आदिवासी हैं, निश्चित रूप से आदिवासी भोले भाले होते हैं, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मंत्री के रूप में जब वो काम कर रहे थे तो एक मंत्री के पास सारी फाइलें अंतिम अनुमोदन के लिए आती हैं। जो सरकारी कार्य करने का तरीका होता है उसमें अंतिम अनुमोदन मंत्री का ही होता है। जो FL10 लाइसेंस की बात की जा रही है उसकी शुरुआत जो हुई थी उसको लेकर के भी सहमति उन्होंने ही दी है। ठीक है, ये माना जा सकता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके आसपास जो उनके अधिकारी थे, जो उनके विश्वस्त अधिकारी थे, उनके OSD थे, उनके सेक्रेटरी थे, क्या उन्होंने उनको मौखिक रूप से इस बात की जानकारी नहीं दी होगी? ये कतई गले उतरने वाली बात नहीं है मोहन जी। उनको जानकारी होगी, जानकारी नहीं होगी, ये नहीं कहा जा सकता। और दूसरी चीज देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी होगी कि 1998 से वे लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं। एक आध बार कहीं नहीं बने होंगे तो बात अलग है, और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बड़ी दमदारी के साथ में सदन में उठाते चले आए हैं।
तो जो इतना तेज तर्रार आदिवासी विधायक हो, उससे आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसको कोई जानकारी ही नहीं होगी? ये कतई गले उतरने वाली बात नहीं है। और ये पूरी स्थितियों को समझने के बाद में ये लगता है इसका सियासी जो प्लस माइनस देखने की जहां तक बात आ रही है, तो सियासी तौर पर इस बात को इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रही है, क्यों बार बार इस बात को कह रही है कि भोले भाले आदिवासी हैं, उनको फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, फलाना किया। अरे क्यों बोल रहे हो आप तो एक तरफ उसको दोषी करार दे रहे हो, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। जब कार्रवाई हो रही है तो वो दोषी निर्दोषी कैसे हो सकता है? वो तो दोषी होंगे तभी तो कार्रवाई हो रही होगी उनके खिलाफ में। और यदि वो निर्दोष होते, भोले भाले, कुछ उनको जानकारी नहीं होती, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका देश की जो है वो आज भी निष्पक्ष है। यदि सब कुछ सामान्य होता तो मुझे लगता है कि इतने लंबे समय तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ता। चलिए, तो लखमा एक बहाना है, निशाना कोई और है। और शिव सिंह ठाकुर जी, समझ रहे हैं आप, निशाना मतलब एक बड़े नेता की ओर इशारा है। अब मुख्यमंत्री जो थे वो भी जिम्मेदार बनते हैं, इसलिए इस पूरे घोटाले को अभी ख़त्म मत समझिए। अभी लखमा के बाद और कई तरीके के आरोप लगेंगे और सुनना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए मोहन जी, फिर मैं वही बोलूँगा कि ये तथाकथित घोटाला है। अभी इसमें जो है, आप जब तक न्यायालय से पूरा निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये तथाकथित है। ये तो ईडी ने आरोप लगाया है और अभी जांच चल रहा है। जब न्यायालय इस पर जो है अपना निर्णय सुनाएगा तब उसको ये बोला जाएगा कि ये आरोपी जो है। अभी तो ये तथाकथित जो है घोटाला है। और दूसरा कि भाई, आप जब घोटाला हुआ था तो आपने केवल प्रोपगंडा कर रही है जो एजेंसी है, वो केवल प्रोपगंडा करने की एजेंसी, इतना करोड़, हजारों करोड़ मिल गया, इतना करोड़ मिल गया, लेकिन कहाँ पैसा तो आज तक एक भी जब्ती नहीं कर पाए हैं। भाई एक चवन्नी जो है ईडी ने बता दे कि एक चवन्नी जब्ती की है किसी के पास से, केवल जो है ना, जिस प्रकार से इनके इनकी जो राज्य है भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ जहाँ सरकार है राज्यों में, वहाँ तो वह पाक साफ लोग हैं, वहाँ तो घोटाले होते ही नहीं है। केवल जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है बस वही घोटाले होते हैं। कैसे डिफेंड और एक सेकंड ये बोलूंगा मैं, मोहन जी, तौकीर जी बोल रहे थे, वो कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। इनके यहाँ बिल्किस बानो का उदाहरण दूंगा मैं। उनको जो है कौन से केस में था, इतना उसका स्वागत किए गए, जेल से बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग बैंड बाजा से स्वागत किए कि बिल्किस बानो दुष्कर्म के आरोप में अंदर थे। दूसरा मॉब लिंचिंग हुई थी अभी, है, उसमें मॉब लिंचिंग में एक बेकसूरों को मारा गया और उसके बाद एक जन की मृत्यु हो गई। और जब वो बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्था है वो धूम मचा रही थी, फटाका फोड़ी है। क्या ये लोग तो अपराधियों के बाहर आने पे जो है वो करते हैं। यहाँ ये तौकीर जी, ये आरोप जो है वो आप लोग को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जमानत के बाद खुशी जो है बातें ये भी आती है कि अब केस कमजोर हो गया इसलिए जमानत मिल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, केस कमजोर नहीं हुआ है, मैंने बताया ना, केस बिल्कुल भी कमजोर नहीं। अगर ऐसा होता तो शर्त नहीं लगाती जो है कोर्ट जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि इनके नेता भी ऐसा करते हैं। हमारे नेता कभी ऐसा करते हुए कहीं पाए नहीं गए। कुछ अगर कार्यकर्ता इस प्रकार से जोश में करेंगे तो एक अलग मैटर है, वो एक मुद्दा अलग है। हमारे यहाँ ऐसा कोई होता तो हम उसको बिल्कुल सस्पेंड करते हैं। आपके यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री उसको जश्न में शामिल होते हैं, कई मंत्री शामिल होते हैं, कई पदाधिकारी शामिल होते हैं, आप उसको सस्पेंड नहीं करते। आप उल्टा ये होता है, देवेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है पुलिस तो आप उसके रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर सीबीआई गिरफ्तार करती है चैतन्य बघेल को तो बवाल कर देते हैं और रोकने के लिए पूरी प्रयास करते हैं। तो आपने क्या नहीं किया उसकी गिरफ्तारी रोकने के लिए? अरे भाई, आपको भरोसा होना चाहिए था। मोदी जी जैसा सीना क्यों नहीं रखते आप? हौसला क्यों नहीं रखते? मोदी जी को जब सीबीआई ने कल बुलवाया था तो कोई भी किसी ने आंदोलन नहीं किया था। चाहे अमित शाह जी को बुलाया था तो बाकायदा उन्होंने बाकायदा जाके शांतिपूर्वक एक एक चीज का जवाब दिया, बाकायदा पेशी अटेंड करते रहे। जितने बार बुलाया सीबीआई ने उसको जवाब दिया और आखिर में वो निर्दोष सिद्ध हुए। तो आपने इस प्रकार से काम किया है साहब, हमने काम नहीं किया है। और आप तो बल्कि अगर कोई गिरफ्तार होता है तो आप उसका जश्न, तब भी जश्न कल तो रोकने की कोशिश करते हैं, और अगर जमानत मिल जाती है तो जश्न मनाते हैं। तो जैसे हमारे मनीष भाई ने बोला, ये बात सत्य है कि निर्दोष
साबित बिल्कुल नहीं होते, मैंने भी कहा वही बात को, और हमारे भाई वरिष्ठ प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार भी ये बात बोल रहे हैं। तो अभी निर्दोष साबित नहीं हुए, जमानत तो इनके अधिकारी जो उनके समय की सुपर सीएम रही सौम्या चौरसिया, उसको भी अभी जमानत मिली है और दूसरे दिगर अधिकारियों को भी मिली है। तो इससे साबित कहीं से नहीं होता कि ये अपराधी नहीं है, और इससे ये भी साबित नहीं होता इन्होंने अपराध नहीं किया है, और इससे ये भी साबित नहीं होता कि इसके पीछे जो है कौन थे। और बड़े बड़े नेता, अभी बहुत लोगों को अंदर जाना बाकी है, तो उसमें भी बड़े नेता का भी जो है नाम आ रहा था, तभी आने वाले समय हो सकता है कि वो भी गिरफ्तार हो। तो कल आप तब क्या करेंगे? तो देखिए, अगर साबित होते जाता है, कार्रवाई होते जाएगी। क्या बोले आपने मोहन जी? आप बता रहे हैं कि डरा रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहे, बिल्कुल। हम तो पहले जब इनकी सरकार थी तब भी मैंने डंके की चोट पे कहा था कि हम तो ऐसा है कि कार्रवाई तो अब मुखिया के ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि मुखिया के रहते ये सारी घोटाले हुए और ये मानने को तैयार नहीं थे। आपने पीएससी घोटाला भी तब देखा था, और आज फिर से एक घोटाला उन्हीं का निकला है। आपने देखा जमीन का घोटाला मैन पार्ट के पास गांव में निकला है, तो भी इन्हीं के समय का घोटाला फिर से निकालो जा रहा है। ऐसे कई फाइलें हैं जो धीरे धीरे निकालते आ रही है। इनके समय तो भ्रष्टाचार का एक जो है ना अंबार खड़ा हो गया है। अभी कितने भ्रष्टाचार निकलेंगे हम, मेरे को ये समझ में नहीं आता। और दूसरे को इसी कारण से जो बोलते हैं ना, एक चोर चोरी समझता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये हर किसी को भ्रष्टाचारी समझते हैं। ठीक है मनीष जी, अब क्या होगा? लखमा बाहर आ गए हैं लेकिन प्रदेश में नहीं रहेंगे, विधानसभा सत्र भी है, क्या उनके बाहर आने का क्या असर पड़ने वाला है? बाहर से वो बयान देंगे क्या, या उनको अभी चुप रहने कहा जाएगा? क्या होने वाला है इस फैसले के बाद? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि उनके जमानत मिलने पर, अंतरिम जमानत उनको मिली है, जमानत भी नहीं मिली है, अंतरिम जमानत उनको मिली है, और जमानत मिलने के बाद उनसे ये भी कहा गया है कि वो प्रदेश में नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, एक ग्राउंड जो आप कह रहे थे कि विधानसभा का सत्र है, तो विधानसभा के सत्र में शामिल होने के लिए वो कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि मुझे उस सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वर्तमान में वो विधायक हैं। तो हो सकता है कोर्ट उन पर कुछ सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको परमिशन दे दे। लेकिन इसके राजनीतिक मायनों की जहां तक बात है कि क्या बयान देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा, ये तो सब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ, एक बात मैंने पहले भी कहा कि सियासी रूप से यदि इसको समझा जाए तो भाजपा जो सॉफ्ट कॉर्नर कवासी लखमा के प्रति लेकर के चल रही है, उनको बार बार बता रही है कि वो षड्यंत्रपूर्वक उनको फंसाया गया है और ये है वो है, तो ये राजनीतिक चालें हैं। देखिए, हो सकता है कल के दिन ये भी हो कि कोई दल बदल वाली स्थितियां पैदा हो जाए और वही कवासी लखमा जो है भारतीय जनता पार्टी में भी आ जाए और उनका स्वागत भी हो जाए। कहा जाता है ना कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में बहुत कुछ धुल जाता है, तो ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राजनीति है, इसमें संभावनाएं लगातार बनी रहती है। कोई परमानेंट दुश्मन या कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। समय के साथ साथ चीजें बदलती जाती है। यदि कुछ चीजें बदल गई, जैसा बार बार मैं सुन रहा हूं कहा जा रहा है कि जो प्रमुख थे वो इसमें मुख्य रूप से दोषी थे, जिन पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने हाथ नहीं डाला या ईडी ने अभी तक हाथ नहीं डाला है, उनके परिवार तक पहुंचे मगर उन पर अभी तक हाथ नहीं डाला है। यदि वहां तक पहुंचने की बात आएगी और उसमें कहीं कोई परिस्थितियां बदल जाए तो इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता है। प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन को लेकर के यदि हम बात करें तो एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है, सत्ता परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन यदि और कुछ होना है तो मुझे लगता है भविष्य में देखने को मिल सकता है। ठीक है तौकीर जी, क्या खुले हैं दरवाजे खिड़की, कहीं से घुस जाए कोई वॉशिंग मशीन में साफ होने? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई संभावना कहीं से नज़र नहीं आती, ना ऐसा कोई लगता है। क्योंकि देखिए, इनके पीछे जो कवासी लखमा के पीछे बहुत सारे जो घोटाले हुए हैं वो सब जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने घोटाले करते हुए जो है जो अधिकारियों के साथ काम किया है। भले वो आज अनजान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जैसे मनीष जी ने भी कहा था इसके पहले वाले वक्तव्य में कि भाई ओएसडी उनके साथ थे, उनके अधिकारी उनके साथ थे, सारी चीज़ें उनको जानकारी देती थी। उसके बाद इस प्रकार से साइन पे साइन करते जा रहे थे, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ सुथरी बात थी कि वो दिख रहा। और रही बात, हमारे शिव भाई बोल रहे थे कि पैसा नहीं निकला, कभी कैश निकला, लाखों रुपए कैश निकला है साहब, जरा आप जान के लीजिए। और तो और उसी पैसे से घोटाले में से आपका जो है कांग्रेस भवन भी वहां का सुकमा का बना है। यह भी इसी कारण से पुलिस जो है पहली बार ऐतिहासिक किया है कि किसी जो है राजनीतिक दल के दफ्तर में जाके जो ईडी कार्रवाई करके आती है, तो आप अंदाज लगाइए कि क्या स्थिति आपके यहां भ्रष्टाचार की हो गई है और आप कैसे नेताओं को पैदा कर रहे हैं और कैसे संस्कार दे रहे हैं और कैसे लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको आज सोचना पड़ेगा। अगर भविष्य अगर सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित हाथ में रखना है, राज्य को सुरक्षित हाथ में रखना है, तो इस बात को पहले आपको समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचारियों से दूर रहना पड़ेगा। संस्कार और जो है जो अपना संस्कार को अपने बढ़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। शिव जी, आखिर मोहन जी, केवल ये जो जितनी भी एजेंसी हैं, जांच एजेंसी है,
वो सारी की सारी मोदी जी के कहने पे चल रही है, स्वतंत्र नहीं रह गई है। चाहे आप देखें- सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जी, आप देखें चाहे क्या? चुनाव आयोग हो, सारे देखे लोगों हैं? को मोदी जी हाँक रहे अरे हैं। भाई, और चुनाव उसके आयोग लिए के जो सामने है, बोलती बंद है आज आपकी, झूठा इल्जाम लगाते रहे भाई। चुनाव आयोग शिव को भी जी, इन्होंने चुनाव आप बताओ आयोग मेरे से को, एक भी जो साबित भी हो पाया क्या? जो है, कोर्ट के सामने केवल साबित नहीं चुनाव हो के पाया। समय तो प्रोपेगेंडा आप करते हैं, सिर्फ केवल झूठ चुनाव बोल के के समय एक मैसेज देने की प्रोपेगेंडा कोशिश करते करेंगे हैं। कि ये चुनाव अगर के समय चुनाव आयोग गलत काम अभी कर रहा है, देखो साबित ममता करके दिखा बनर्जी दो। के यहाँ ऐसा ही चले है, गए गलत थे। है, साबित करके दिखा अरे दो। आप चुनाव अगर से कहीं लड़ते हो, कहीं अगर वोट आप- गलत हुआ है, आप साबित करके दिखा दो। आप वोट से बल्कि भागते हो। जितने भी लोग हैं, आप जनता आप के ही के बीच लोग में सब जो जो है है, दिखते नजर केवल आते हैं मतारी भ्रष्टाचार वंदन में। देके भ्रष्टाचार 50,000 करते हैं तो रुपए आप महिलाओं को दिखते हैं, देकर, वो गलत वोट अरे है आप आप अच्छा दिखते काम हैं, कर रहे हो, बुक कैप्चरिंग तो आप पैसा करते क्यों बांट रहे रहे हो? और उसके बाद आप दूसरे अरे इल्जाम लगाते हैं। मैंने सरकार का पहले भी खजाना कहा, क्यों खाली वही कर फिर रहे से हो? कहता हूँ, एक जो अच्छा है काम कर रहे हो तो भ्रष्टाचारी खजाना दूसरे को क्यों खाली कर भ्रष्टाचारी रहे हो? समझता है, वही चाहे स्थिति सरकारी आपकी है। खजाना का अब लूट वही बचा काम रखे करते हो हुए नजर आते हैं। हर राज्यों ये नहीं में, चलने वाला कहीं भैया। 10,000 महिलाओं जनता को दे देख रहे हो। रही है। चलिए अब अब ये ये बहस तो चलती रहेगी। फिलहाल लखमा जी बाहर आ गए हैं और सियासत गर्म है, जो कि आगे भी जारी रहने वाली है। ठीक है, आ गई बात, आ गए दोनों पक्षों से। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे मसले को आप लोग अपने राजनीति से अलग हटकर देखें। इस चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।